तो यहाँ पर देख सकते हो ये मोर बना हुआ है और ये बेल्जियम का गिलास। ये सारा कुछ बिल्कुल तिजोरी के पास बना हुआ है, क्योंकि तिजोरी में अगर खजाना रहता था तो इसको लगा दिया जाता था। पांचों हवेलियाँ कितनी खूबसूरत हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण जी के चक्र सुदर्शन को यहाँ पूरा पत्थर को काटकर दर्शाया गया है। देख सकते हो नीचे मोर को दर्शाया गया है तो ऊपर हाथी को दर्शाया गया है। हे गाइस, आज तुम्हारा भाई पहुंच चुका है राजस्थान के उस हवेली के पास जो एक समय के अंबानी जी के लिए बनी थी। जी हाँ दोस्तों, आज अगर मुकेश अंबानी जी का देश का सबसे महंगा मकान है तो एक समय इस हवेली पर जिस पर आज हम खड़े हैं, ये अंबानी जी की हवेली थी आज से 200 साल पहले। उस समय के सबसे बड़े व्यापारी जिनका कई देशों में धंधा चलता था, उनकी हवेली पर हम हैं और यहाँ से आपको दिखाई दे रहे हैं कि जैसलमेर कैसा है। और जैसलमेर का किला जो दिखाई दे रहा है यहाँ से, वो भी देख लीजिए। जैसलमेर का किला यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा और ये जैसलमेर शहर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर खड़े होकर के ना आप सारा कुछ देख सकते हो। आज उस समय की जो फैमिली हुआ करती थी, पटवा फैमिली, जो साहूकार हुआ करते थे, जिनका धंधा था सोने चांदी का धंधा, महंगे कपड़ों का धंधा, ब्रांडेड कपड़े जो राजा महाराजा पहनते थे, अफीम का धंधा। उस समय अफीम का धंधा लीगल था, आज इलीगल है। और उस समय जे ना राजाओं को कर्ज दिया करते थे। इनका सामान आज हवेली में रखा हुआ है। 4-5 मंजिल हवेली है और 5 हवेलियाँ उन्होंने बनवाई थी। 60 साल लगे थे बनने में। सारा कुछ इस वीडियो में देखेंगे भाई, इस वीडियो को स्किप मत करना। सबसे पहले तो ये देखो, ये वो झरोका है छत का, जिस पर उनकी पत्नियाँ यानी कि जो उनकी घरवालियाँ साहूकारों की हुआ करती थी, वो खड़ी हुआ करती थी यहाँ से। और हर एक हवेली पर ऐसे झरोके आपको देखने को मिलेंगे। ये सारा कुछ देख लीजिए, क्योंकि ये उस समय की हाथ से ही बनी सारी कुछ कलाकारी है। यहाँ सामने मैं आपको एक पत्थर दिखाने का काम करूँगा, जो पत्थर, एक बड़े से पत्थर को कितने बारीक तरीके से कारीगरों ने एक सुंदर रूप दिया है, वो आपको देखने को मिलेगा। ये देख लीजिए कितना बारीक तरीके से इस पत्थर को रूप दिया है। छत पे से हमने ये सारा कुछ देखा। अब हम आपको यहाँ से 5 हवेलियाँ दिखाना चाहते हैं, जो 5 हवेलियाँ उनके द्वारा बनाई गई थी। थोड़ा इस तरफ से चल करके मैं आपको दिखाने का काम करूँगा। यहाँ से 5 हवेलियाँ आपको दिख जाएंगी। फिर धीरे धीरे हम नीचे भी चलेंगे और उनका सामान दिखाते हुए चलेंगे। ये देखिए यहाँ से आपको हवेलियाँ दिखाई दे रही होंगी। टोटल 5 हैं। और ऐसा क्या हुआ कि इनको हवेलियों को बेचकर इस देश को ही छोड़कर जाना पड़ा, वो भी हम बताएंगे। तो भाई चलते हैं यहाँ से छत से अब नीचे के लिए। यहाँ से हम नीचे के लिए जाएंगे और आपको सारा उनका सामान अब लगातार देखने को मिलेगा। कैसे कमरों में वो रहते थे, क्या कुछ उनके शौक़ थे, वो चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। ये देख लीजिए भाई साहब, ये जो आप देख रहे हो ना, ये उस समय के छतों पर बनावट की गई थी। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये वो हिस्सा है जहाँ पर पटवा फैमिली यानी साहूकार फैमिली अपने परिवार के साथ ये चौसर वगैरह का गेम, सांप सीढ़ी का और भी कई सारे गेम हुआ करते थे जो उस समय वो खेला करती थी। और कक्ष की सुंदरता देख लीजिए, कितना सुंदर कक्ष है। उनके बैठने के आसन वगैरह भी आज यहाँ देखने को मिलते हैं। ये सारी सुंदरता चीज़ें देखते हुए मैं आपको आज उनके पूरे जीवन से परिचित कराने वाला हूँ कि उनका पूरा जीवन रहा कैसा था। यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी लैब है उस समय का, जो साहूकार लोग यूज किया करते थे, आज भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ से इस तरफ के लिए मैं थोड़ा लेकर के चलूँ आपको, थोड़ा सा ही अगर जैसे लेकर के चलूँ तो ये उस समय की इंडियन पोस्टल सिस्टम है। जैसे कि एक देश से या एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए जो इंडिया पोस्ट काम करती थी, वो चीज़ यहाँ आज उस समय के साहूकारों की देखने को मिल रही है। यहाँ से इस तरफ अगर मैं दिखाऊं तो उस समय की जो पगड़ियाँ हैं वो यहाँ आज धरी हुई हैं, क्योंकि इन्हीं पगड़ियों के हिसाब से जाति की पहचान होती थी कि कौन किस वर्ग से है, कौन किस पद पर है। ये सारी पहचान इन पगड़ियों के हिसाब से हुआ करती थी। ये उनके जो साहूकार थे, उनके सेंट कलेक्शन है यानी इत्र कलेक्शन, क्योंकि उनके पास इतना पैसा था कि राजाओं को जब कर्ज दिया करते थे तो उनके शौक भी राजाओं से बड़े होंगे। इत्र के अन्य देश से वो इत्र लाकर यहाँ रखा दिया करते थे ताकि उनकी रानियाँ अलग अलग इत्र लगा सकें अलग अलग सीजन पर। और ये देख लीजिए पटवाओं की कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पर लगी हुई हैं। ऐसे उस समय की फ़ोटो कारीगरी की गई थी। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, उस समय का एक रथ भी रखा हुआ है और ये उनके टाइम के यानी कि 200 साल पुराने कैमरा वगैरह हैं, उस समय के हारमोनियम वगैरह हैं।
ये पटवाओं के पास मौजूद थे छड़ी वगैरह, क्योंकि भाई ये राजा थे उस समय के, अंबानी थे, इनके पास उस समय क्या कुछ नहीं होगा भाई। अब यहाँ से देखते हुए धीरे धीरे से हम हर एक कक्ष को देखने के लिए जब जा रहे हैं ना, तो आप देखते चलना कि हम क्या कुछ आपको दिखा रहे हैं भाई। आपका भी दिमाग ना हिल गया ना तो बोल देना। ये हम उस कक्ष में आ गए हैं जहाँ पर उस समय का फ्रिज वगैरह भी रखा हुआ, हारमोनियम वगैरह भी रखी हुई है, गिटार वगैरह भी रखी हुई है। छत देखिए जिसमें कांच ही कांच लगा हुआ है, इतना कांच लगा हुआ है कि अगर एक मोमबत्ती भी जला देना तो पूरा जगमगा जाए। तमूरा वगैरह, उस समय के गाना सुनने के लिए ये सिस्टम, केरोसिन रूम हीटर यानी कि सर्दियों में रूम को गर्म करने वाला सिस्टम, पानदानी वगैरह और पता नहीं क्या क्या, ये सुराही वगैरह, ये देख लीजिए। ये भाई सेठ साहूकारों के टाइम की है। और यहाँ पर कई सारे ऐसे पंखे भी हैं जो उस समय बगैर लाइट की चलते थे, हाथों से चला करते थे। ऐसे गेट हुआ करते थे उस समय। यहाँ से मैं आपको सारा कुछ दिखाते हुए ही ले जा रहा हूँ ताकि आप समझ सको कि भाई क्या क्या उस समय था। ये देखिए, ऊँट की सवारी करने के लिए, सामान लादने के लिए पहले ये रखा जाता था, फिर इस पर सामान लादा जाता था। दीवारों में जगह जगह आप ऐसे संदूक देखोगे, क्योंकि उस समय क्या था, लूटपाट बहुत ज़्यादा थी डकैतों की, तो दीवारों में छुपाकर, तहखानों में छुपाकर सोना खजाना रखा जाता था। यहाँ पर भी देख सकते हो, ये है, जैसे कि ये है, क्योंकि डाकू सोचते थे कि जिस रूम में वो रहते हैं उसी में खजाना होगा, लेकिन खजाना छुपा दिया जाता था दीवारों में, दरवाज़ों के पास, तहखानों में। और उस समय ये संगीत का सिस्टम यहाँ पर मौजूद है इनके टाइम का। और ये छेनी हथौड़ी जो इनके काम में आ जाया करती थी। थोड़ा और यहाँ से लेकर के जब चलूँगा तो यहाँ से हवेली के सभी खंड आपको दिख जाएंगे। जहाँ पर हम थे वो वहाँ थे। यहाँ से देखते हुए आप नीचे तक का देख सकते हो। इतने मंजिली हवेली ऊपर है और 2 मंजिली नीचे भी बनी हुई है। यहाँ से इस तरफ के लिए हम लेकर के जब चल रहे हैं आपको, तो ये देख लीजिए इस प्रकार से। यहाँ पर मैं आपको सारा कुछ इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप इसको समझ सको। आइस बॉक्स है, उस समय भीतर खाना खाने वाले कुछ बर्तन रखे हुए हैं, फ्रिज वगैरह रखे हुए हैं, और ऐसे बर्तनों में उस समय ये भोजन किया करते थे। उस समय की लालटेन वगैरह है, कितना सामान रखा हुआ है। और छत भी देख लीजिए, अलग अलग प्रकार की छत है। ये लकड़ी का छत है, अभी हमने इसके पहले जो देखा था वो कांच का छत था। फिर से इससे दूसरे कमरे में जाने के लिए हम हैं, तो ये देख लीजिए कुछ ऐसे बर्तन जिनमें भोजन बनाया जाता था उस समय, वो चीज़। और यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर ये सारा कुछ ना पत्थर से बना हुआ है। कुछ उस समय के जो तांबे के बर्तन हुआ करते थे वो है। ये किचन में यूज होने वाला सारा सामान है। एक हिसाब से भोजन बनाने में जो जो सामान यूज हुआ करता था वो सारा कुछ है। दही को टांगने के लिए ये सारा कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। ये जूस निकालने के लिए उस समय ये सारा कुछ यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर भी कढ़ाई वगैरह, एक हिसाब से हम किचन में ही खड़े हुए हैं। और यहाँ पर ये देख लीजिए, ये नूडल्स मशीन वगैरह, केरोसिन स्टोव वगैरह। और यहाँ पर उस समय दीपक रखा जाता था। चलिए इस कक्ष से भी बाहर चलते हैं। तो इस कक्ष से जब बाहर चलेंगे तो नीचे की तरफ जाना होगा। यहाँ से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो ऐसे सकरे सकरे से रास्ते हैं, ज़्यादा सकरे भी नहीं हैं। और उस समय ये देखिए दरवाजे के पास फिर से एक सामान वगैरह छुपाने का स्थान, और कुछ गेट बंद भी हैं आज यहाँ पर। तो ये चीज़ देख लीजिए। यहाँ पर जब हम आए हैं तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी उस समय की। ये देख लीजिए, ये कुछ अलग है और कुछ यहाँ से अलग दिखाई भी पड़ रहा है। यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा उनके टाइम की कुछ ऐसे कपड़े वगैरह जो शादी सीजन में या अन्य त्योहारों पर वो पहना करती थी, यानी पटवास फैमिली उनकी जो साहूकार के घर से उनकी पत्नियाँ। तो भाई ये चीज़ देख लीजिए, इसके भीतर हम लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पर जब हम जा रहे हैं भीतर के लिए तो अब ये गौर से देख लीजिए, ये उस समय की सिलाई मशीन वगैरह और कुछ साड़ियों का कलेक्शन है जो उस समय यूज किया जाता होगा। ये सारा कुछ प्रेस वगैरह और ये काफ़ी सारी चीज़ें जो यहाँ पर हैं वो कुछ इस प्रकार से रखी हुई हैं कि भाई इनको देख सकते हैं लोग।
ये उस समय के बच्चों का पालना वगैरह है, साइकिल वगैरह है, ये उनके आराम करने का बेड है। कितना गजब का भी बेड हुआ करता था पटवा फैमिली का, ये भी देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये उनका टाइम पास था, यानी कि ये चौसर वगैरह खेलने के लिए पटवा फैमिली बैठा करती थी। अंदर उनके कुछ और भी सामान कीमती रखे हुए हैं, ये गाना वगैरह सुनने के लिए, ये उनकी छड़ी वगैरह और बहुत कुछ बक्से वगैरह, पता नहीं क्या क्या यहाँ पर रखा हुआ है। भाई साहब, अब मैं थोड़ा इस पटवा फैमिली के इतिहास की बात करूँगा। कहते हैं कि इनके पास धन की कमी नहीं थी, राजाओं को दिया करते थे फाइनेंस, यानी फाइनेंस किया करते थे, उधार पैसे दिया करते थे। और उधार पैसे इसलिए दिया करते थे कि ताकि राजा बाद में इनको ब्याज सहित दे सकें। राजाओं के कहने पर ही उन्होंने ये हवेली बनवाई थी अपने 5 बेटों के लिए। क्यों बनवानी पड़ गई थी, वो चीज़ भी एक रीज़न है। पटवा फैमिली की जब जो रानियां हुआ करती थी, वो जब तैयार हुआ करती थी तो 16 श्रृंगार करके यहाँ पर तैयार हुआ करती थी। इस कक्ष में ये उनका 16 श्रृंगार का कक्ष है और ऐसे तैयार हुआ करती थी। जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, उनकी नौकरानियाँ, उनकी दासियाँ, सखियाँ उन्हें तैयार किया करती थी। आज भी छत पर लगे हुए कांच को देख सकते हो, एक ही दीपक से पूरा उनका श्रृंगार कक्ष जगमगा जाया करता था। यहाँ पर उस समय दीपक जलाकर रखा जाता था। तो श्रृंगार कक्ष भी देख सकते हो और उनके सामान भी देख सकते हो, उनके सामान रखने के बॉक्स भी देख सकते हो। कुछ इस प्रकार से हैं। उनकी यहाँ पर जूती वगैरह भी रखी हुई है, साड़ी वगैरह का कलेक्शन भी रखा हुआ है। पटवा फैमिलीज़ के वो ताले, जो ताले उनके खजाने की रखवाली करते थे, वो ताले आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर पटवा फैमिलीज़ के इतने सारे ताले रखे हुए हैं जो उनके खजाने की, उनकी बेशुमार दौलत की रखवाली कभी किया करते थे। इन तालों को गौर से देख लीजिए। एक जो ताला ऊपर रखा हुआ है ना, ये 20 किलो का होगा और उसकी चाबी भी 2-2.5 किलो की होगी। ये मुख्य गेट पर लगाए जाते थे खजाने वाले कमरों में, ताकि इनको तोड़ा ना जा सके। ये ताला ऐसा ताला था ना कि क्या होता था, इसकी 2 चाबियां रहती थी, एक पटवाओं के पास और एक उनकी पत्नियों के पास। अगर दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो जाएंगे तो फिर घर के अंदर कोई नहीं जा पाएगा। ये ताला तभी खुलेगा जब दोनों चाबियां लगेंगी। तो इसको बोलते हैं पति पत्नी वाला ताला, यानी कि ये ताला कुछ अलग है। यहाँ पर भी देख लीजिए, ये बहुत सारे ताले उस टाइम के रखे हुए हैं। आज तो ऐसे ताले बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसे ताले अक्सर आपने पुराने ज़माने में देखे होंगे। ये ताले उसी टाइम के, भांति भांति के ताले यहाँ पर पटवा फैमिलीज़ के जो इस हवेली में इस कलेक्शन करके रखे गए हैं। भाई साहब, दिमाग घुमाने वाले हैं। और ये हाथी पर जाने के लिए, ऊपर के लिए, इससे मतलब ये सीढ़ियाँ है उस टाइम की। यहाँ पर एक चीज़ आपको अक्सर देखने को मिलेगी, दीवारों में खजाने को रखने की सुविधा। तो मैं आपको वो चीज़ दिखाते हुए चलूँगा। ये देख लीजिए, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये पटवा फैमिलीज़ की जो कुछ ऐसे सामान हैं जो आज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि टेलीफोन वगैरह, पंखा वगैरह, जो उस समय मिट्टी के तेल से चलते थे। और यहाँ पर पटवा फैमिलीज़ की जो ये साड़ियाँ टंगी हुई हैं, समय समय पर वो जैसे कि धार्मिक कार्यों में ये पहनती थी। और ये कुछ लहरिया कलर है, ये शादी के फेरों में ये पहनती थी और शीतला सप्तमी पूजन के दौरान ये पहनती थी। कपड़े पहनने के बाद पटवा फैमिली के जो सेठ साहूकार थे, वो अपनी पत्नियों के साथ ऐसे तैयार हो जाते थे। तो भाई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को लगातार मिल रही हैं जो दिमाग हिला देने वाली है। लगभग वर्षों पुराना, 200 साल पुराना पंखा भी यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ पर गौर से देखोगे अगर, तो एक घड़ी है जो लगभग 150-200 साल पुरानी है और आज भी टाइम बता रही है। यहाँ पर बहुत सारा सामान इतना ज़्यादा पुराना, इतना दिमाग हिला देने वाला है कि उसको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखोगे तो ये हैं पटवा फैमिलीज़ के वो सिस्टम, यानी कि उस समय पान वगैरह खाने के लिए, सुपारी काटने के लिए ये सिरौती रखी जाती थी। पटवा फैमिलीज़ के ये सन ग्लासेस हैं, यानी कि चश्मे। और यहाँ इस तरफ आओगे तो उनके बिजना वगैरह। यहाँ पर इस तरफ अगर आप आओगे तो ये पटवा फैमिलीज़ के कुछ व्यापार से संबंधित चीज़ें रखी हुई हैं। ये उनके बही खाते रखे हुए हैं। बही खातों के अलावा अगर आप यहाँ पर देखोगे तो फैक्स मशीन वगैरह, उनके बैठने के आसन वगैरह और उनके टेलीफोन वगैरह, पंखा वगैरह, और ऐसा कुछ छत है। यहाँ पर वो अपने कारोबारी व्यापारियों के साथ बैठा करते थे। यहाँ से हम जब बाहर की तरफ, यानी इस तरफ निकल रहे हैं, तो एक कक्ष और आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, गौर से देखना। ये उस समय के बाँट वगैरह हैं, यानी कि वजन को मापने के लिए समय समय पर ये बदलते रहे हैं।
जो सिस्टम जो उस समय मोहर वगैरह हुआ करती थी वो चीज़ भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब थोड़ा इससे हम जब बाहर निकल रहे हैं इस तरफ तो एक चीज़ देखिए, पूरा कांच ही कांच का एम है, यानी कि जहाँ पर अभी हम आ चुके हैं ये पूरा कांच का बना हुआ है। और पटवा फैमिली से जिन्होंने इसको ख़रीदा था कभी, ये हैं जीवन लाल जी कोठारी, जिनकी हवेली में आज हम घूम रहे हैं म्यूजियम के तौर पर। और ये पूरा कांच से बना हुआ कक्ष हम देख रहे हैं। ये कुछ अलग ही कांच से बना हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भगवान जी की जो टेम्पल है ये ट्रेवलिंग टेम्पल है उनका। ऐसा कि मतलब अगर जो पटवा फैमिली कहीं बिजनेस के लिए जाते थे तो साथ ले जाते थे ताकि वहाँ पर भी वो भगवान से जुड़े रहें। ये देखते हुए अगर आप देखोगे तो ये उस समय का सबसे फेमस कांच है, इसको बोलते हैं बेल्जियम ग्लास। और इसमें जो कलर किए गए हैं ये भी फूल पत्तियों से, सब्जियों से किए गए हैं। ये बहुत गजब की यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं ना, ये इतनी यूनिक है कि क्या ही कहना भाई। यहाँ पर दरवाजे के पास में अगर देखोगे तो एक खजाने वाला संदूक है, इसको इंटरलॉक सिस्टम कर दिया जाता था यहाँ पर, ताकि इसमें कोई किसी को शक नहीं होता था कि दरवाजे के पास में भी खजाना छुपा कर रखा जा सकता है। और इसके पास में ये मोर वगैरह बनी हुई है, बेल्जियम वाला गिलास वगैरह लगा हुआ। छत की चीज़ें देख लीजिए आप भाई, कांच ही कांच से छत लगा हुआ है, क्योंकि उस समय क्या था, लाइट वगैरह की सुविधा नहीं थी तो उस समय उजाले को देखने के लिए बहुत शौक़ हुआ करते थे लोगों में। और एक ही दीपक से कांच में हजारों यहाँ पर दीपक जल जाया करते थे, जो तो आप समझ ही सकते हो ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। वहाँ पर कुछ सामान वगैरह छुपाने के लिए बनाया गया था। और ये सारा कुछ देख लीजिए भाई साहब।